कल सुबह ही पढ़ लियो, परसों भी पढ़ो, एक दिन पहले भी पढ़ो। संतुलित करना हम पढ़ रहे थे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे कर। संतुलित मतलब बेटा बैलेंस करना, यानी कि जितना वजन मेरे इस हाथ में है उतना ही वजन मेरे इस हाथ में करना। ये तो है बैलेंस करना। तराजू तोलते हैं ना बनिया, तो उसे बैलेंस ही तो करते हैं। एक तरफ रखते हैं बाट, यानी कि मुझे इतना सामान उसे देना है तो वो मेरा बाट हो गया। इधर मैं तब तक सामान रखता रहूँगा जब तक वो बैलेंस ना हो जाए। इसे ही कहते हैं बेटा संतुलित करना, बैलेंस करना। क्लियर हुआ? हमने एग्जाम्पल देखे थे, उसका ये बताओ, नोट कर लिया था जो बोर्ड पे लिखा हुआ था सारा कुछ? नहीं किया था? नहीं किया था? देखो, तो हमारी हेडिंग थी रासायनिक समीकरण को संतुलित मैंने एक चीज याद रखने को दी थी, अब याद आ गई मेरे को। मैंने बोला था बेटा ऐसे हेडिंग डालना, हेडिंग डालने के बाद लिखना कि संतुलित क्यों करते हैं या संतुलित करने का कारण क्या है, और उसको याद करना है कौन कौन करके आया बेटा। हम रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक समीकरण को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, संतुलित क्यों करते हैं, कल बताया था बेटा। किस किस को याद है? थोड़ा बहुत, आधा, पर्दा, पौना? हाँ जी, है जाओ, खड़े है जाओ। अरे गरो सुख गो भी देते रहो यार। बाला तो मैं छुट्टी मार जा बीच बीच में ना। तू गुर्रा है सो क्यों देख रहा हूँ? नायक ना सो लाली खड़ी हो। कोई फेविकॉल चिपका जाए सो नीचे फैला जाए सो बेटाओ। इनमें तो 3 खड़े ना हुए, इतनी साइड के खड़े ना हुए। अब पहले मुझे ये बता सवाल क्या था? काय को बेटा? तेने बताइए कि रासायनिक समीकरण का थे हैं। मैंने सवाल करो बेटा कि रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों करें, क्यों जरूरी? ताकि उनके मतलब कि जो आयन है और जो परमाणु से है वो बराबर। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब भी कारण का जवाब बेटा थोड़ा सेटिस्फेक्शन वाला नहीं है। कारण मैंने बताया था क्यों करते हैं बेटा बराबर, बैलेंस कर क्यों करते हैं परमाणुओं को। उसके लिए एक नियम बताया था आपको 9th, बस। तो कारण मेन वही है। क्यों? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में नया भार बन नहीं सकता, यानी कि नया द्रव्यमान हम सृजन नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, लेकिन पुराने द्रव्यमान को हम क्या नहीं कर सकते बेटा, नष्ट नहीं कर सकते। किसने दिया था ये नियम? है कोई याद? कोई है कोई याद? लाली सेकंड सी चल रही है क्या यहाँ पे? एक बार यहाँ देख लियो, बस ऑन कर दिया उन्होंने। देखो बेटा अब सुनो, हम करना सीख रहे हैं क्या, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। उसके लिए कारण क्या है, क्यों संतुलित करते हैं हम? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम बेटा, ताकि ये नियम फेल ना हो, ये नियम एप्लीकेबल हो सके, लागू हो सके, सिर्फ इसलिए। किसने दिया था बेटा ये नियम? ना याद? याद आ गया? अब भी ना आया कोई बात ना, अब याद कर लो। एंटनी, इंग्लिश में लिखते हैं उसको लेबोइजर। क्या लिखते हैं? लेबोइजर। लेकिन इंग्लिश में, हिंदी में हम लोग लेबोराइजर बोलते थे, ताकि थोड़ा फिलोसा बना रहे हैं। तो ध्यान रखना, हिंदी में चाहे कोई सा भी नाम आए, लेबोइजर आ जाए या लेबोराइजर आ जाए, दोनों का एक ही बात है ना। किसने दिया था ये रूल बेटा? एंटनी लेबोइजर ने एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था, कंजर्वेशन ऑफ मास। ललाओ
रूल दिया था, जिसके अनुसार क्या है कि हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में 1 ग्राम क्या 1 मिलीग्राम तक नया भार नहीं बना सकते और 1 मिलीग्राम हम नष्ट नहीं कर सकते। इतनी बात क्लियर बेटा हो गया। ये हमारा क्यों जरूरी था, इसलिए जरूरी था। एक हमने रिएक्शन पढ़ी थी, जैसे कार्बन का दहन करते हैं O2 की उपस्थिति में बेटा, तो क्या बनता है मेरा CO2 बनता है नहीं बनता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि C भी यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। O देखोगे आप, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यानी कि ये तो बैलेंस्ड है। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं थी, ये संतुलित है। लेकिन अब मैं दूसरी रिएक्शन लेता हूँ बेटा, H2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलती हैं तो बेटा क्या बनते हैं, जल बनता है, पानी बनता है। अब देखो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है बेटा, LHS साइड में, LHS साइड में हाइड्रोजन कितनी है 2, RH साइड में कितनी है 2, ऑक्सीजन बेटा यहाँ पे कितनी है और उधर कितनी है, यानी कि थर्मल संरक्षण का नियम फेल हो गया कि नहीं हुआ। तो इसलिए ज़रूरी है कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे किया जाए बेटा, संतुलित किया जाए। क्यों, क्योंकि इधर वजन अब ज़्यादा हो गया इधर, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस है, उसी को अब आज हम तो हेडिंग डाल ली। अब कुछ लिखो, फिर उसके बाद सीखते हैं करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना लिख रखा होगा आपने हेडिंग। लिख रखी बेटा, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। हाँ बच्चे बोल, कहा टकट टकट देखा थो निकी बेटा। हेडिंग 2 लाइन खींच के नीचे तीर बना के लिखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है ताकि वो अब लिखियो बेटा एंटोनी लेवोइजर, ताकि वो एंटोनी लेवोइजर, देखो ये कोई जोर जबरदस्ती ना है कि तुम्हें ये नाम याद रहना चाहिए। अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 11th में फिर पढ़ोगे इसको आप, है ना। और याद रह जाए तो बढ़िया है, वरना कोई बात नहीं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम याद रख लेना, इतना ही काम, ठीक है। ताकि वो एंटोनी लेवोइजर द्वारा दिए गए, फिर बेटा देखो ऐसे 2 निशान लगा मैं ना, ऐसे आगे पीछे ऐसे लगा के या लिख दो द्रव्यमान संरक्षण के नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एंटनी लेवोइजर द्वारा दिए गए द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना कर सके, पालना कर सके, है गो बेटा। अब नीचे से फिर लाइन मार के लिखना चालू करो। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है, न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश, न ही विनाश, अर्थात अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अर्थात अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान
कहीं रह गई है बेटा कोई सो? चल रहे हैं ना संग में ही? क्या लिखा है मैंने? अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान है ना। कुल द्रव्यमान बनने वाले उत्पादों के, बनने वाले कुल उत्पादों के या उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के का कुल द्रव्यमान किसके बराबर होगा बेटा? उत्पादों के कुल द्रव्यमान। क्लियर हुआ सबका? लिख लिया? ठीक है। अब देखो बेटा, एक रिएक्शन लिखो, A + B gives C + D। ये क्या है बेटा? मेरे रिएक्टेंट हैं, अभिकारक हैं। आवाज ना रहे। ये क्या है बेटा? मेरे प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं। क्या खोएगो बेटा? वो क्या खोएगो? तो या सर का दे या फिर तू यहाँ आ जा। थोड़ा सा रख जाना, थोड़ा सा खिसक के, बैग थोड़ी गंदा है रो, पीछे चले जा। ठीक है बेटा, मैंने क्या कहा था अभी? अभिकारकों का कुल द्रव्यमान किसके बराबर होना चाहिए? उत्पादों के कुल द्रव्यमान के। यानी कि मैं कह सकता हूं कि द्रव्यमान किसका बेटा? अभिकारक। अभिकारक कौन है बेटा? यहाँ पे A + B बराबर होना चाहिए बेटा, ऐसे लिख लेना, आगे लिखना तुम लोग तो है ना। बराबर होना चाहिए द्रव्यमान किसका? उत्पादों का। और उत्पाद कौन है बेटा? C प्लस, एक ही लाइन में लिखना ना तुम तो, ये लाइन को ना। लिख गो। कोई पीरियड में ना लिखे सोई क्या पे लिखना ना आवे और डोरन पे काम लिख गो बेटा। इन एग्जाम्पल ने लिखे तो इन्हें लिख दो, अदरवाइज अब संतुलित करना सीख चालू करो। लाली कौन सी है? रजिस्टर वाली। कल तू मैंने किल्ला दिया मारना देरी का, लिख लियो। तू ना लिख रही, क्या कर रही है? लिख। है गो ओए, तू लिख रहा ना लिख रहा, मैंने तो कुछ कही है। कल फटे ना ऐसा सो जाऊंगा ना बेटा के ना, मवाद टपक में लग जाएगी यहाँ के। कूटू ना हो या मतलब थोड़ी कूट ना सकूं, आवाज ना आ जाए बस। गाली हो मुझे एक ही चीज तो दिक्कत है, ना मजा आ रहा उठ के चले जा। मेरे तो मुर्गा बन ऐसे ही करा, पर आवाज आई ना गलती तक समझ में ना आवे। एक बार की एक जनो बैठो को वह पढ़ा लूंगा मैं, बकचोदी करी ना।
देखो बेटा, अब हम सीखेंगे प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, चरण बाय चरण क्या करना, संतुलित करना। उसके लिए आपके जो सिलेबस में विधि है संतुलित करने की, वो कौन सी है विधि, काहे की बेटा, बैलेंस करने की, संतुलित करने की, वो है हिट एंड ट्रायल। हिंदी में ऐसे लिखे हैं यार, कौन सी विधि है बेटा, हिट एंड ट्रायल विधि। अगर देखो 3 नंबर में आ जाए, 4 नंबर में आ जाए कि उक्त या इस समीकरण को हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित करो, तो प्रोसेस जैसी मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखनी है। अगर 1 नंबर में आए कि निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए, एक नंबर के, तो वो करने हैं डायरेक्ट। अब आप लोग कहोगे कि डायरेक्ट कैसे करेंगे सर जी, तो धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस होगी आपकी, जैसे आज मैं एक कराऊंगा तुम्हें, कल करवे का 4 दूंगा, अपने आप सीख जाओगे। ना सीखोगे फिर मुझसे आगे पूछोगे, फिर मैं कराऊंगा, तो 2 दिन में 3 दिन में आ जाओगे। क्लियर? चालू करें। देखो बेटा, हमारी विधि कौन सी है, हिट एंड ट्रायल विधि। ये तुम्हारा बोर्ड पे आ जाएगा यार पूरी विधि। अब लिख लो बस इतना, फिर यहाँ मिटाऊंगा, पूरा मुंह पढ़ते शुरू करेंगे। नीचे लिखो तीर बनाए गए विधि, सामने लिखो हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। लग गो बेटा, सबको अब ध्यान से सुनियो बेटा, जितनी मिनट तुम्हारे पास हैं बिल्कुल पूरे ध्यान से। 3 नंबर को सवाल है तुम्हारे को, हर साल से याद है। देखो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने। क्या लिख रहा हूँ बेटा, अभिक्रिया Fe। जो लोहे की अभिक्रिया आप किसके साथ कराते हो बेटा, जल के साथ कराते हो। किसके साथ, तो बच्चा बनता क्या है मेरा, एक तो बनता है मेरा Fe3O4, साथ में मैंने बताया था आपको जब जंग की प्रोसेस समझा रहा था कि माइनर सा जल बनता है जो थोड़ी देर बाद सूख जाता है, उड़ जाता है। उसमें कई बार क्या होता है, उसमें पर बनी कौन सी रही थी, Fe2O3 बन रहा था। याद आया कुछ, याद आया? यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, यानी कि जो जल अणु का ऑक्सीजन परमाणु था वो Fe के साथ ज़्यादा संलयित हो गया। तो अब बची क्या मेरे पास H2। ये हमारा क्या है, एक अभिक्रिया है। क्या, जब मैं आयरन की अभिक्रिया जल के साथ करा रहा हूँ तो क्या बन रहा है मेरा, अगर वैसे बोलेंगे इसको तो आयरन के 2 प्ररूप होते हैं, एक फेरस एक फेरिक। यानी कि आयरन ऐसी चीज़ है, आयरन ऐसा तत्व है जो बैलेंसी व्यक्त करता है 3 तरीके की, +2 +3 +4। क्लियर हुआ? तो उसी तरीके से यहाँ पे अब मैंने जब क्रिया कराई तो ये अभिक्रिया बन गई। अब मैं क्या देखूंगा कि ये अभिक्रिया बैलेंस है या नहीं है, ये देखूंगा ना सबसे पहले। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सारे तत्वों की करनी पड़ेगी मुझे तुलना, कंपेयर, ये इधर कितने हैं। और सबसे पहले करके देखते हैं बेटा तुलना। यहाँ लिखेंगे हम बेटा तत्वों के नाम, इधर लिखेंगे अभिकारकों के साइड में। अभिकारकों में परमाणुओं की, यानी कि किस साइड में रहते हैं बेटा जी, ये
क्लियर हुआ। अगली सारणी अभी समझ में ना आया, दिखे 2 चारण के, टेंशन मत लो, कल तो मैं सतवास की डंडा से काटूंगा, ठीक है। तुम यहाँ तो लेके आएंगे डूठन, कल घर से लेके, और पर कल संडे दिखे यार, परसों तक भूल जाऊंगा। कल पर मैं आऊँगा, 12th की क्लास है जब रख जाऊँगा ये। देखो बेटा, यहाँ में कुछ है ना हो तो लिखा हुआ बैठे बस। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया जो हमें दी हुई है उसको बैलेंस करने से पहले देखना भी तो है कि कितनी अनबैलेंस है, यानी कि संतुलित करने से पहले ये तो देखेंगे कि असंतुलित है कितनी है, कितना डिफरेंस है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सारे तत्वों की, उसके परमाणुओं की क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे किधर, LHS साइड और RHS साइड, यानी कि अभिकारकों में और उत्पादों। सबसे पहले कौन सा लिया बेटा, मैंने लोहा लिया, आयरन Fe लिया। इधर टोटल गिनो कितने हैं बेटा, Fe कितने हैं, 1 है, 1 है। इधर गिनो बेटा, 3 है। एक तो असंतुलित ये मिल गया मेरे को, मिल गया कि नहीं मिला। अगला तत्व कौन सा बेटा, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन बेटा LHS साइड में कितने हैं, 2 हैं। RHS साइड में बेटा यानी कि ये तो भैया संतुलित है। तीसरा कौन सा तत्व है बेटा, ऑक्सीजन। LHS साइड में कितने हैं बेटा, 1। RHS साइड में कितने हैं, सबसे बड़ा घोटाला कहाँ है, क्लियर हुआ। ये था हमारा पहला स्टेप कि हमें पता तो चले कि गड़बड़ है कितनी और है किस किस में। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, सारे के सारे तत्वों की क्या की, कंपेयर की, तुलना की, ताकि हमें पता लग सकें कहाँ कहाँ पे असंतुलन है, कितना है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ऐसे मुंह मत बनाओ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट ना बना रहे हम, मामूली सी चीज़ है, ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात, ठीक है। पहला स्टेप समझ में आएगा तो ई समझ में आना चाहिए, अगला भी आएगा। अभी यहाँ तक की बात करते हैं, ये समझ में आ गया कि हमने क्या किया यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हमने की तुलना सारे के सारे तत्वों की, ताकि हमें पता लग सके कितना असंतुलन है, कितना अनबैलेंस है इधर और इधर में, ठीक है। अगला नेक्स्ट स्टेप बेटा, ये हो गया मेरा स्टेप 1। अब बेटा स्टेप 2 में क्या करूँगा मैं, कि जो मेरी रिएक्शन है उसके सारे के सारे अणुओं को, मोलेक्यूल्स को मैं क्या करूँगा, बक्से में करूँगा बेटा बंद। पूछो क्यों, वो इसलिए ताकि जो भी मैं चेंज करूँगा, अब आगे भाई मुझे चेंज तो करना पड़ेगा, जब तो बैलेंस होगी, तो वो चेंज डिब्बे के मुझे बाहर ही बाहर करना है। डिब्बे के अंदर करूँगा तो बेटा वो छेड़छाड़ हो जाएगी। तो मुझे जो भी लगाना होगा, जोड़ना होगा, घटाना होगा, गुणा करना होगा, भाग करना होगा, वो कहाँ करूँगा मैं, बॉक्स से। क्लियर हो गया। तो बेटा मैं अभिक्रिया लिखना चालू कर रहा हूँ। ये मेरा क्या था, पहला अणु Fe था, डिब्बे में हो गया। दूसरा कौन सा था बेटा, जल H2O, डिब्बे में हो गया बेटा गिब्स Fe3O4, डिब्बे में हो गया बेटा, क्या बचा, इसको भी कर दो। अब देखो भाई ऊपर सारणी में सबसे पहले देखो सबसे ज़्यादा गड़बड़ कहाँ है, ऑक्सीजन में। गड़बड़ पहचानने का सिंपल सा तरीका, जिसके परमाणु तुम्हें सब ज़्यादा दिख रहे हो, किसके दिख रहे हैं, ऑक्सीजन के। तो बेटा सबसे बड़ी गड़बड़ को हम उठाएंगे सबसे पहले, कि सबसे बड़े भूत को मारेंगे सबसे पहले, सिंपल सा फंडा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, एक ही रूल है। इसी को कहते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि पहले हिट करो, ट्राई करो, हिट करो, ट्राई करो। क्लियर हो गया। सबसे पहले हम टारगेट किसको कर रहे हो, ऑक्सीजन परमाणु। तो स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीजन, या इंग्लिश में हिंदी पूरा लिखो तो पूरा लिख लेना, पर जब करोगे ना पेपर में तब शॉर्ट में लिखा करना है ना, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अभी तो सीख रहे हैं हम। ऑक्सीजन परमाणु को
संतुलित करने के लिए लालाओ कहाँ चाह रहे हो, मैं मक्कारी पे आ जाऊं? अब बेटा सबसे पहले हमने टारगेट किया कि किससे हम टारगेट करें, सबसे ज़्यादा गड़बड़ कहाँ पे है, तो हमने पाया कहाँ पे है, ऑक्सीजन में। तो अब सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे हम, और वही तो मैंने लिखा है कि ऑक्सीजन परमाणु को, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्सीजन परमाणु में इधर कितने हैं बेटा, उधर कितना है बेटा, तो वही यहाँ लिखना है कि ऑक्सीजन परमाणु के लिए यहाँ बेटा अभिकारक में, छोटा लिख दूँ थोड़ा सा दिख जाएगा ना, अभिकारकों में, और इधर उत्पादों में। किसके लिए बात कर रहे हैं बेटा हम, ऑक्सीजन के लिए। कितनी है बच्चा, एक, किस में है, H2O में है कि नहीं, उधर कितने बेटा, 4, काय में है बेटा, Fe3। ये क्यों लिखा है हमने, ताकि पहचान हो सके कि हमारा जो तत्व है, परमाणु है, वो है कहाँ। क्लियर हो गया। अब बेटा गड़बड़ कितनी है यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। अब मैं इसको थोड़ा दिमाग लगाऊँ कैसे बैलेंस कर सकता हूँ, यानी कि सबसे छोटी ऐसी संख्या कौन सी है जिसका गुणा करूँ और बराबर हो जाए। सबसे छोटी संख्या ऐसी कौन सी है जिसका मैं एक साइड में गुणा करूं और वो दोनों बराबर हो जाए, कौन सी है, क्या, सिंपल सी बात है, तो यहाँ में घबराने की जरूरत है। क्या करूँगा बेटा मैं यहाँ, और ये कितने हो जाएंगे बच्चा, बराबर हुए कि ना हुए। अब यही तो मुझे करना है। नेक्स्ट यहाँ रिएक्शन लिखूंगा, तुम्हारे में जगह है ना है, तो फिलहाल इतना लिख लो, फिर अगले स्टेप पे चलेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड लिख रखा है ना बेटा, ऊपर लिख रखा है ना, उसके नीचे चालू करो। यहाँ तक कुछ और समझ में आएगा अच्छे थे। अभी कोई 18 रिएक्शन करेंगे हम, टेंशन मत लो। ये अगली और ले लें, वो पे 50 घंटा आते रहे। लिखो बेटा पहले आ जाओ। अब मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया दे जाऊंगा, पर रफ में कर भी कोशिश करियो, पर पहले लिख लो एक बार। यहाँ में यार पूरे 40-45 मिनट चाहिए एक या टॉपिक का, जब शुरुआत में थोड़ा वहाँ में वेस्टेज है जाएगा। अब कचू लाल ही बाहर की, वरना कल बुलाओ ले तो तुम्हें 1 घंटा का सोच रहो, बट यार कचू ऐसे आना पड़ेगा। कहाँ गो तू तू कहीं घबरा रहा हो ना, तो मैं अब बैठा लाऊंगा सबरन ने केक करके, सबरन में बेन लाऊंगा। कहाँ कहाँ होंगे तुम, पतवारी का, और कल वहीं मिल जाइए, तेरे कुंड पे मिल जाइए, और चाहे स्कूल मिल जाइए, तो बैठा लाऊंगा मैं। लिख गो बेटा। अब थोड़ा सा आइडिया ले लो ताकि आगे हम क्या करेंगे वह तुम्हें पता पड़ जाए। जल्दी लिख लो एक बार यार, फिर 11-12 बारे मेरे माथे ना फोड़े कि हमने कहा बिगाड़ हो तुम्हारा। सौ 2.5 घंटा का जाऊँ मैं, खाए की पेप्सी की, तुम पी लियो यार, बता कब पी हो, तेने बड़ी छोटी बात कर दिया। कल आ जाओ ना, तो कल पी लियो, कल पी लियो। लिख गो बेटा सबको। अब लिखते रहियो ना, तो मेरी थोड़ी देर 2 मिनट सुन लो बस। देखो अभी हमने एक सबसे पहले टारगेट किया था बेटा एक तत्व को, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या था, डिसबैलेंस था, असंतुलन था। ऐसे ही बेटा अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इस रिएक्शन को ध्यान रखना, बॉक्स वाले रिएक्शन को हम इसके नीचे लिखेंगे। रफ में करना, भी ज़्यादा खुद गलत भाग करने की जरूरत नहीं, बस समझा रहा हूँ। इसको लिखेंगे और जो हमने यहाँ खेल किया है ना उसको रिएक्शन में कर देंगे, यानी कि यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, गुणा 4, और सिंपली पूरी की पूरी ऐसी उतार देंगे।
अब एक चीज़ संतुलन हो गई। अगला टारगेट कौन है बेटा हमारा? एफ ई में बेटा देखेंगे कि यहाँ 3 है, वहाँ 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने का गुणा करूँगा मैं कि ये बराबर हो जाए 3 का, यानी कि मैं अगर एफ ई में 3 का गुणा कर दूंगा तो इधर वाले सारे बराबर। बचा कौन लास्ट में? क्या बचा? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के लिए देखना पड़ेगा मुझे कि यहाँ पहले 4 लग गया तो इधर कितने हो गए बेटा? 8। इधर बेटा मैंने यहाँ तो लगाया ही नहीं है, यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे है 2, तो लास्ट में इसमें मुझे कितना गुणा करना पड़ेगा? ऐसे 3 स्टेप में मेरी रिएक्शन संतुलन हो जाए। आइडिया लग गया थोड़ा थोड़ा? अभी फेयर में कुछ नहीं करना है, बस मैंने दिया है ताकि तुम्हें थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो सके। क्लियर? आगे करेंगे। धन्यवाद। राधे राधे। ले बच्चा हैं टेस्ट भी आ जाइए यार, पढ़ावे तो।